नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब प्लेटफॉर्म तूफान क्लासेज। दोस्त, आज 22 सितंबर 2024 के न्यूज़पेपर के माध्यम से करेंट अफेयर्स पर चर्चा करेंगे। दोस्त, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, अमर उजाला, जनसत्ता, ये चार न्यूज़पेपर में से जो भी करेंट अफेयर्स बनेगा उस पर हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो दोस्त, आइए शुरू करते हैं और आज का पहला टॉपिक देखते हैं। दोस्त, अमेरिका की ध्रुवी मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 घोषित हुई है। दोस्तों, जो ये आपका ध्रुवी पटेल हैं, ये मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 के लिए इनको घोषित किया गया है। तो दोस्तों, अगर वही हम बात करें लेख के बारे में, तो अमेरिका में कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम की छात्रा ध्रुवी पटेल को मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 घोषित किया गया है। दोस्त, जो ये मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड है दोस्त, ये आपका भारत में आयोजित नहीं किया जाता है, ये आपका भारत से बाहर आयोजित किया जाता है। तो इंडिया वर्ल्ड वाइड भारत से ये बाहर आयोजित किया जाता है वहीं दोस्त, अगर बात करें अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन है, और वहाँ के जो अभी फिलहाल में दोस्त करंट में राष्ट्रपति है वो जो बाइडन है दोस्त, और अमेरिका में अभी चुनाव होने वाला है। तो वहाँ पर दोस्त एक दो उम्मीदवारों के बीच जो अपनी अपनी देवदारी पेश करते हैं, उनके बीच दोस्त एक मंच पर दोनों से आपसे सवाल पूछा जाता है, और जो उसमें ज़्यादा आपका प्रबल होता है वो उसका उम्मीदवार घोषित किया जाता है। जो दोस्त बिछड़ता हुआ नजर आता है वो अपनी चुनाव लड़ने की घोषणा जो करता है दोस्त, वो उससे बाहर हो जाता है और उसके जगह पर अपना दूसरा प्रत्याशी घोषित करता है। तो इस बार जो बाइडन है वो इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे, और उनकी जगह कमला हैरिस चुनाव लड़ेंगी दोस्त, जो बाइडन की तरफ से। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त कि तीसरा स्वदेशी परमाणु रिएक्टर ऊर्जा उत्पादन के लिए है तैयार। दोस्तों, अगर वहीं हम बात करें ले कि इसमें क्या हमारे लिए करंट अफेयर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो दोस्तों गुजरात रात को उत्पादन क्षमता हासिल करने के स्तर तक पहुंचने वाला परमाणु ऊर्जा रिएक्टर रावत भट्टा में राजस्थान का परमाणु ऊर्जा परियोजना के तहत निर्मित होने वाले प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर। दोस्तों, जो ये आपका है कि प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर यानी कि PHWR की नई श्रृंखला का ये पहला रिएक्टर होगा। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर इनमें से कौन सा है, तो यह आपका राजस्थान का जो कि रावत भट्टा है, इसका आपका नाम आएगा। इससे पहले दोस्त गुजरात के काकरापारा परमाणु विद्युत स्टेशन 700 मेगावाट के 2 रिएक्टरों के वाणिज्यिक परिचालन शुरू हो चुका है दोस्त। वहीं अगर दोस्त बात करें अपने देश में परमाणु रिएक्टरों की, तो टोटल 7 परमाणु रिएक्टर मुख्य रूप से हैं, जिनका दोस्त नाम है आपका रावत भट्टा राजस्थान में पड़ता है, काकरापारा परमाणु संयंत्र गुजरात में पड़ता है, नरौरा परमाणु संयंत्र यूपी में पड़ता है, कैगा परमाणु संयंत्र कर्नाटक में पड़ता है, कल्पक्कम परमाणु संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है, और तारापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्त, एक लास्ट में आपका पड़ता है कुंडनकुलम, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। दोस्त, ये आपको सातों नाम याद होने चाहिए, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, अगला हमारा टॉपिक है। यदि दोस्त आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्त मित्र साथी अपने भाई बहन को शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त कि प्रधानमंत्री ने कारीगर से खरीदी जगन्नाथ की मूर्ति और UPI से किया भुगतान। दोस्त, यदि देश के हमारे पद बैठे हुए बहुत ऊंचे पद पर कोई भी व्यक्ति कोई भी एक्टिविटी ऐसा करता है तो वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज हो जाता है। दोस्त, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि UPI से भुगतान करते वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने कौन सी मूर्ति खरीदी थी, तो इसका नाम हो जाएगा दोस्त जगन्नाथ पुरी की जो मूर्ति है, इसका नाम दोस्त आ जाएगा। अगर जगन्नाथ मंदिर की दोस्त बात करें तो ये आपका पुरी उड़ीसा में पड़ता है। पहले दोस्त पुरी का नाम जगन्नाथ पुरी ही था, लेकिन उसको नाम बदल कर पुरी कर दिया गया दोस्त उड़ीसा के ये पुरी में है, और ये श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति है, इसे विष्णु का ही अवतार माना जाता है। अगर दोस्त ये बात करें, इसमें 3 मूर्तियाँ होती है, जो कि आप यहाँ फिगर के माध्यम से जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये 3 मूर्ति में से दोस्त एक आपका पड़ती है जगन्नाथ भगवान की मूर्ति, दूसरी मूर्ति है देवी सुभद्रा की, और तीसरी मूर्ति जो है दोस्त वो है भगवान आपका बलभद्र की दोस्त मूर्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त अगला कि स्वदेशी निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत नौसेना में शामिल हुआ है दोस्त, जो हमारा स्वदेशी निर्मित वाहन पोत है, जो ये पहली बार जो बना है, इसका नाम है दोस्त INS विक्रांत। इसे नौसेना में शामिल किया गया है दोस्त। भारतीय नौसेना ने शुक्रवार को कहा कि स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत पश्चिमी नौसेना में बेड़े में शामिल हो गई है दोस्त। इससे अरब सागर के समुद्री शक्ति में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, अगर हम बात करें तो हमारे नौसेना को
मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, जो कि ये पश्चिमी नौसेना यानी कि पश्चिमी की अगर बात करें दोस्त, तो ये आपका अरेबियन सी हो गया जिसे अरब सागर कहा जाता है, ये बे ऑफ बंगाल हो गया, बंगाल का खाड़ी, और यहाँ पर आपका पड़ता है यहाँ से जो यहाँ तक है इसे हिंद महासागर कहा जाता है। तो दोस्त ये आईएनएस विक्रांत जो शामिल किया गया है ये आपका पश्चिमी नौसेना में शामिल किया गया यानी अरेबियन कंट्री में। अगर दोस्त वहीं पूर्वी बोलता तो बे ऑफ बंगाल हो जाता, वहीं अगर दोस्त दक्षिणी बोलता है तो यहाँ पर आपका हिंद महासागर हो जाता है यानी कि इंडियन ओशियन हो जाता है दोस्त हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जो हमारे देश भारत के नाम पर पड़ा है, जो कि विश्व में कोई भी ऐसा महासागर नहीं है जो किसी देश के नाम पर पड़ा हुआ है। अगला देखते हैं दोस्त कि सुनीता विलियम्स ने दूसरी बार अंतरिक्ष में मनाया जन्मदिन। तो दोस्त ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट के लिए खास हो सकता है, आपसे पूछ सकता है कि कौन सी ऐसा अंतरिक्ष यात्री है जिन्होंने अपने जन्मदिन अंतरिक्ष में मनाया। तो उनका नाम है दोस्तों सुनीता विलियम्स, और ये एक्टिविटी इन्होंने दूसरी बार ये कर दिखाई है दोस्त। अगर वही दोस्त सुनीता विलियम्स की हम बात करें तो इन्होंने पहली बार अंतरिक्ष में अपना पहला कदम जो था 9 दिसंबर 2006 को दोस्तों इन्होंने रखी थी, और ये लगभग 11 दिसंबर 2006 तक ये पहुंच गई थी दोस्त। वहीं अगर दोस्त बात करें हमारे पॉलिटी व्यू से, राज व्यवस्था से, तो 9 दिसंबर और 11 दिसंबर हमारे लिए बहुत ही खास डे होता है, क्योंकि 9 दिसंबर को आपका प्रथम संविधान का जो बैठक हुआ था, और दूसरा जो हुआ था दोस्त ये 11 दिसंबर को हुआ था दोस्त। जो 9 दिसंबर को हुआ था वो आपका अस्थायी था, और 11 दिसंबर वाला दोस्त अस्थायी था। 9 दिसंबर के लिए जो आपका अध्यक्षता किए थे वो सच्चिदानंद सिन्हा किए थे दोस्त, और 11 दिसंबर का जो थे उसका अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किए थे, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए थे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त कि ब्रिटेन में पहली बार कीर्तन को सिख पवित्र के संगीत के रूप में मान्यता दी गई है दोस्त बहुत ही वीवीआई हमारे लिए है, क्योंकि जो पहली बार जो भी हम रहता है वो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ब्रिटेन में पहली बार कीर्तन को सिख पवित्र संगीत के रूप में मान्यता दी गई है, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सिख पवित्र संगीत के रूप में इसे मान्यता दी गई है। तो दोस्त ये ब्रिटेन में पहली बार ऐसा किया गया है। तो दोस्त अगर वहीं हम बात करें सिख धर्म की, तो जो सिख धर्म के जो संस्थापक थे दोस्त उनका नाम था गुरु नानक, जो कि प्रथम गुरु हुए, और इनके दोस्त जो फ्लोअर्स थे वहीं सिख कहलाए। सिख धर्म में टोटल जो दोस्त गुरु थे वो 10 हुए। जो 10वें गुरु थे दोस्त उनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पटना के पटना साहिब में हुआ था, 1666 में हुआ था दोस्त। तो ये आपका प्रथम गुरु और लास्ट गुरु बहुत ही वीवीआई है दोस्त। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है कि आपका विवाद से विश्वास 2.0 योजना 1 अक्टूबर से होगा शुरू। सरकार ने दोस्तों प्रत्यक्ष कर मतलब कि दोस्त यहाँ पर आपके जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं उसे विवाद से समाधान योजना विवाद से विश्वास 2.0 की शुरुआत 1 अक्टूबर से होगी। दोस्त यहाँ आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन बन सकता है कि विवाद से विश्वास 2.0 की शुरुआत जो है वो किससे रिलेट करता है, तो आपको डायरेक्ट टैक्स से रिलेट करता है यानी कि प्रत्यक्ष कर से। इसकी जो सूचना है दोस्तों वित्त मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। ये जो दोस्त योजना लाई गई है इसका जो उल्लेख था ये घोषणा आपको 2024 से 25 के बजट में की गई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो भी बजट में कोई योजना के बारे में जानकारी दी जाती है तो हमारे एग्जाम व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर दोस्त वहीं बात करें कि विवाद से विश्वास योजना का जो पहला चरण है 2020 में लाया गया था, और जो दूसरा चरण है वो आपको 2024 के 25 के बजट में इसकी चर्चा की गई थी। इससे सरकार को 75,000 करोड़ रुपए का कर मिला था दोस्तों। तो अगला टॉपिक दोस्त देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में सबसे लंबे समय तक रहने का कीर्तिमान बनाया। दोस्तों अंतरिक्ष स्टेशन में सबसे लंबे रहने का जो आपका रिकॉर्ड है ये किन के नाम है आइए देखते हैं, और इससे पहले किन के नाम था और अभी किन के नाम हो गया है इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्त रूस के 2 नागरिकों ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में सबसे लंबे समय तक लगातार रहने का रिकॉर्ड बनाया दोस्त, जिनका नाम है दोस्तों ओलेग कोनेंको और निकोलो चुब ने 370 दिन 21 घंटे 22 मिनट का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो कि सितंबर 2023 में रूस के सेक्रेई प्रोकोपीव, दमित्री पुटिलोन और अमेरिका के दोस्त फ्रांसिस्को रूबियो द्वारा यह स्थापित किया गया था। तो इनका रिकॉर्ड दोनों ने तोड़ दिया है दोस्तों, ओल्गे कोनांको और निकोलाई चुब ने। 370 दिन आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसे शेयर जरूर कीजिए आप। दोस्तों भारत को 2047 तक खेलों में 5 शीर्ष देशों में शामिल करने का लक्ष्य है। ये मांडविया जी का करना है। मनसुख मांडविया जो दोस्तों ये खेल मंत्रालय से संबंध रखते हैं। तो दोस्तों केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को कहा कि 2047 तक विकसित भारत के विजन को अलग देश के लक्ष्य में दुनिया को 5 देशों में शामिल करना है।
तो दोस्तों ये मनसुख मंडाविया जी का आपका बयान है कि भारत जो है इसे आपको 5 देशों में शामिल करना है शीर्ष में से। दोस्तों उन्होंने कहा कि राइजिंग विद द काइनेंसेंस पर दोस्तों ये सम्मेलन हो रहा था जिसका नाम दिया गया था राइजिंग विद काइंडेंसन पर अंतर्राष्ट्रीय युवा संगोष्ठी के उद्घाटन समारोह में ये संबोधित कर रहे थे। दोस्त इनका लक्ष्य है कि भारत के 2023 तक ओलंपिक का मेजबानी कराना। दोस्त ये दोस्त बहुत दिनों से चर्चा में चल रहा है कि भारत 2036 का ओलंपिक का मेजबानी करेगा, लेकिन इसे ऑफिशियली रूप से दोस्तों नोटिफाइड नहीं किया गया है, सिर्फ ये बयानबाजी ही चल रही है अभी तक। नेक्स्ट देखते हैं दोस्त कि विश्व जूनियर चैंपियनशिप में धनुष ने जीता कांस्य पदक। दोस्तों अभी विश्व जूनियर चैंपियनशिप का जो कि आयोजन आपका चल रहा है, इसमें धनुष जो है इन्होंने जीता है दोस्तों, कांस्य पदक जीत चुके हैं ये दोस्त, यानी कि ये दोस्त ब्रॉन्ज मेडल आपका जीत चुके हैं। दोस्तों भारतीय भारोत्तोलक धनुष ने शुक्रवार को IWF जूनियर विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 55 किग्रा वजन में कांस्य पदक दोस्त जीत चुके हैं। दोस्तों ये जूनियर भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में किसी भी पुरुष एथलेटिक का ये पहला पदक है। दोस्तों ये बहुत ही VVI है कि भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में किसी भारतीय पुरुष एथलीट का ये पहला पदक होगा। तो इनका नाम है दोस्त लोगनाथन धनुष, ये आप नाम याद रखिएगा। ये विश्व जूनियर चैंपियनशिप में ये हमारे लिए पहला पदक है किसी एथलेटिक के द्वारा। दोस्त नेक्स्ट देखते हैं दोस्त, अगला टॉपिक है कि दोस्त वाशिंगटन DC में भारतीय दूतावास के अधिकारी का मिला 100। दोस्त ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वाशिंगटन DC में हमारे जो दूतावास है उनका अधिकारी के 100 मिला है। तो दोस्तों अधिकारियों ने यह बताया कि भारतीय दूतावास एक अधिकारी यहाँ मिशन परिसर में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु पाया गया है। दोस्त तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि किस भारतीय दूतावास अधिकारी का 100 मतलब किस देश से मिला है, तो ये आपका अमेरिका ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्त अगला देखते हैं टॉपिक दोस्त कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद हो जाएगा खत्म। दोस्तों ये अमित शाह जी का बयान है कि मार्च 2026 तक हम नक्सलवाद को ख़त्म कर देंगे। तो दोस्त ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि हमारे गृह मंत्रालय के द्वारा नक्सलवाद को ख़त्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो ये दोस्त 2026 तक रखा गया है। दोस्त यहाँ पर हमारा टॉपिक समाप्त होता है। और दोस्त यदि आप इसे नोट डाउन करते हैं तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि दोस्त यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में प्रश्न आते हैं, जैसे कि BPSC, बिहार SSC, बिहार दरोगा, रेलवे, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली न्यूज़पेपर से दोस्त प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्त यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्त मेरे साथी भाई बहन को शेयर जरूर कीजिए। तो फिर दोस्त हम लोग अगले नए टॉपिक में मिलते हैं 23 सितंबर को। तो दोस्तों जय हिंद।